झी 24 तास एक पाऊल पुढे. तुम्ही सांगा की आतंकवादाशी लढताना तुम्हाला स्वतःला बुलेट्स लागलेले आहेत. काय होता तो प्रसंग तेव्हा? काय आठवलं काय तुम्हाला तेव्हा? कुठे होता तुम्ही? फिर भी वही है, हमारे गुरुओं ने बताया, हमारे बड़े वॉरियर्स ने, योद्धाओं ने बताया, आप लीड करना है तो फ्रंट से लीड करिए. तुम्ही स्वतः युद्धभूमीवर गेला होता? एवरी ऑपरेशन जो होता था उसमें मैं हमेशा आगे होता था. मतलब ये नहीं कि मैं उनके सामने जाके उनको इंटरफेयर करता था. जो यूनिट कमांडर अपना काम कर रहा है, सीओ काम कर रहा है, उसके मैं पीछे होता था, लेकिन फील्ड में होता था ताकि कोई मेरे से वो सलाह ले, मैं एकदम जवाब दे दूं. आई कैन सी द ग्राउंड सिचुएशन. तो मुझे उसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता था. जान का खतरा नव्हता? नहीं तो फिर अगर जवान को जान का खतरा नहीं है तो मुझे भी नहीं है. अगर उनको खतरा है तो मैं भी खतरे से दूर नहीं रहना चाहता हूँ. मैं लीडर फिर किस काम का हूँ? ये नहीं है कि मुझे जाके सामने अननेसेसरी रिस्क लेना चाहिए, लेकिन लिमिट अपनी रेखा बनानी चाहिए कि इधर तक मेरे को जाना जरूरी है. मैं हमेशा जाता था और इसमें मैंने अपनी बुक में भी मेंशन किया है. तुम्हाला गोळ्या लागल्या? होय. एक गंभीर ऑपरेशन हुआ था जिसमें आतंकवादी क्रॉस करके आ रहे थे लाइन ऑफ कंट्रोल में. तो हमने फिर उनको घेरे में डाला और उनके साथ जब एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा था उसमें मुझे भी गोली लगी. लेकिन भगवान की दया से मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और ये है कि जवान जो मेरे साथ थे वो यही कहते थे कि हमारे कमांडर साहब बहुत शेर दिल हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं. जब भी हमको कहीं ऑपरेशन करना है वो हमेशा योगदान करते हैं. गोळी लागल्यावर मृत्यूचा डर नाही वाटला? नहीं, बिल्कुल नहीं. जो मैंने कहा, हमारी जो तकदीर में लिखा है, जो ऊपर वाले को मंजूर है, वो हम आई एम अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी. आई सेड जो भी लिखा है वो तो होगा. ये नहीं कि अननेसेसरी रिस्क लेना है, बट वैसे अपने काम में कभी ये नहीं सोचा कि खतरा है. फिर फौज में क्यों गए? फिर ये वॉरियर एंड अ विनर मेरा एक और मेरा जज्बा है. वॉरियर एंड अ विनर मतलब अगर आप अच्छी तैयारी कर लो, आप आतंकवादी से 2 कदम आगे चल रहे हो, फिर आपको तो एडवांटेज ही है. तो विन तो करना है. मैंने हमेशा असूल ये बनाया, आप मैदान जंग में जाओगे या खेल के मैदान में जाओगे, जीतने के लिए जा रहे हो, हारने के लिए नहीं. वाह, जीतने के लिए जा रहे हो, हारने के लिए नहीं. क्योंकि प्रिंसिपल, क्योंकि युद्ध में सिल्वर मेडल नहीं होता है. आपको जीत के ही आना है हर बार. देशवासी आपको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हमको जान भी देनी पड़े तो फिर वो तो खेलना है. जान का खेल है. आपने फौज में एंट्री की है, फौज में सर्विस कर रहे हो. इट्स ऑनरेबल प्रोफेशन. नक्षलवादाविरुद्ध फौजेचा वापर केला जावा का? इंटरनल सिक्युरिटीच्या रिझन्ससाठी, कारणांसाठी फौजेचा वापर केला जावा का? साहेब खरं सांगा, याच्यावर 2 वेगवेगळी मतं आहेत या देशात. उदय साहेब, मी क्लिअरली सांगणार, मला काय शंका नाही की नक्सलवादचा प्रॉब्लेम एक मिलिट्री आर्मी का इन्वॉल्वमेंट वाला प्रॉब्लम है. क्योंकि इसको दी आर्म्ड पुलिस, सीआरपीएफ, अदर पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस कैन हैंडल दैम. इसको बड़े उनकी काबिलियत में है, लेकिन उसके लिए उनको और तैयारी करनी पड़ेगी और अच्छी तरीके से टैक्टिक्स लगाते हुए काम करना पड़ेगा. तो जो कमियां हैं उसमें जो भी आर्मी की तरफ से योगदान हो सकता है, या चाहे ट्रेनिंग में हो, चाहे उनके साथ एडवाइस करने में, कंसल्टेशन में, या लीडरशिप के लिए जो भी हो, अगर कुछ एडवाइस चाहिए वो देने में, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और वो फौज हमेशा करेगी. लेकिन फौज को इन्वॉल्व करना डायरेक्टली, उसका मतलब यही है कि आप आर्म फोर्सेस को एक और टास्क दे रहे हो जिससे कि उनका प्राइमरी टास्क में उनको बाधा हो. त्यांचा प्रायमरी टास्क देशाच्या सीमा संरक्षित करणं आहे, न कि अंतर्गत सुरक्षेमध्ये ध्यान देना. एब्सोल्युटली. तो इसीलिए अगर ऐसा इन्वॉल्वमेंट होता है, वो उससे आपकी आर्म फोर्सेस को जो प्राइमरी टास्क है
उसमें बाधा पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि हमारे एडवर्सरी खुश हो जाएंगे अगर हम ऐसे इन्वॉल्वमेंट हमारी हो जाए। तो हमें इससे सतर्क रहना चाहिए कि हम जो भी करें, हम सर्टेनली हमारा योगदान होना चाहिए, जैसे एडवाइस, ट्रेनिंग या और भी किसी चीज से उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अगर कहीं मदद करनी है, हेलीकॉप्टर वगैरह देने हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट करनी है उनकी हेलीकॉप्टर से, ऐसे करता जो कुछ उनकी कैपेबिलिटी में नहीं है वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट आई थिंक विल बी रेट्रोग्रेड स्टेप। झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।